हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी फ्रेंड्स। आई नो दैट यू आर सो एक्साइटेड, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड क्योंकि पहली बार अंग्रेजी का सबसे बड़ा कंपटीशन आप देखने जा रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू डिसाइड दैट हु इज द बेस्ट स्पीकर ऑफ स्पोकन इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, आपको तय करना है कि अंग्रेजी का सबसे अच्छा स्पीकर कौन है और आप ही बच्चों को दिलवाएंगे प्राइजेस। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आई होप कि दे आर रेडी टू विन द प्राइजेस। बहुत सारे प्राइजेस मैं बांटने वाला हूँ। टॉप के जो 3 लोग रहेंगे उन्हें तो मिलने वाला है और बाकी लोगों को भी हम कुछ ना कुछ देने वाले हैं। तो जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया उन्हें कुछ ना कुछ तो मिलेगा, सीखने को मिलेगा, प्राइजेस मिलेंगे। तो डिसाइड आपको करना है। अब दोस्तों देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आप सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको जो है वोट करना है। पब्लिक वोट करेगी। लगभग मेरे चैनल पर लगभग 40 से 50 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं। अभी 50 हज़ार में से जितने भी लोग आपके वीडियोस देखेंगे वो वोट करेंगे, ठीक है। तो वोट कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। तो पहली बात तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि बच्चों ने बहुत मेहनत की। मेरे पास एक कल फ़ोन आया था रात को 11 बजे। हमारी एक बच्ची है, माही नाम की, एक स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, जो ओंकारेश्वर में रहती है। तो मैं आपको वाकया बताता हूँ, फिर आप कंपटीशन देखना शुरू करने वाले कॉम्पिटिशन्स। तो माही दिन भर से शूट कर रही थी वीडियो। माही परेशान हो गई कि सर मैं दिन भर से लगी हुई हूँ पर मेरा बेस्ट वीडियो शूट नहीं हो रहा है। मतलब उसने लगभग 15 से 20 वीडियो शूट कर दिए। तो दोस्तों देखो कितनी मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स, हैं ना, कितनी मेहनत करते हैं। ये मेहनत ही तो हमें सिखाती है, इस बहाने हम सीख रहे होते हैं। ये प्राइजेस तो उसकी जगह पर है लेकिन उसके बहाने हम सीखते हैं और वो हमारा सबसे असली विनिंग क्या होती है कि हम इस बहाने से सीख रहे हैं, यूट्यूब के बहाने से सीख रहे हैं। तो देखो दोस्तों, जिनको ज़्यादा वोट्स मिलेंगे वो विनर होगा। तो मैं जो एक्टिविटी का जो मैंने रखा था कि भाई सबसे अच्छा स्पीकर कौन है, एक कंपटीशन है, ठीक है। जीत और हार होती रहती है लेकिन आपको पार्टिसिपेट आपने किया, ये बड़ी बात है। पॉइंट नंबर 2, मेरे पास पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो आए हैं, छोटे छोटे वीडियोज़ आए हैं जिन्होंने हेल्थ इज़ वेल्थ के ऊपर बोला है। हेल्थ और वेल्थ मैंने टॉपिक क्यों लिया, क्योंकि अभी के समय में हमें हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हम बाकी सारे काम बाद में भी कर सकते हैं, इसलिए हमें घर पर रहकर अपनी हेल्थ पर काम करना चाहिए, इसलिए टॉपिक डिसाइड किया गया। दूसरी बात, ये जो एक्टिविटी का वीडियो होगा दोस्तों, ये मैं पब्लिश करूंगा 2 पार्ट्स में। मतलब अभी पार्ट 1 आप देखेंगे, इसके 1 घंटे बाद पार्ट 2 आएगा। मैंने 2 पार्ट्स क्यों बनाए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 15-15 वीडियोस के 2 पार्ट्स बना दो। तो मैंने 2 पार्ट्स में जो है पब्लिश किया है। पूरे जो भी व्यूवर्स हैं उनसे बिल्कुल निवेदन है कि आप दोनों पार्ट्स देखें, दोनों पार्ट देखने के बाद ही अपना वोट दें। ऐसा नहीं कि आपने पार्ट 1 में एक को वोट दे दिया और पार्ट 2 में दूसरे को वोट दे दिया, ऐसा नहीं। आपका फर्स्ट वोट ही काउंट होगा। एक बंदे का एक ही वोट काउंट होगा यूट्यूब पर, और वही वोट अगर वो यूट्यूब पर किसी और को कर देता है, इंस्टाग्राम पर किसी और को कर देता है, तो 2 वोट काउंट होंगे। एक यहाँ पर एक बंदे के खाते में जाएगा, वहाँ पर किसी दूसरे बंदे के खाते में जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। तो पार्ट 2 मतलब मैं फिर समझ लीजिए 2 भागों में जो है वीडियो पब्लिश होंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो में करूँगा 1-2 घंटे का तो कोई देखेगा नहीं उसे, क्योंकि अब आप 4-5 बच्चों के देख के वोट कर देंगे। इसलिए मैंने 15-15, 20-20 मिनट के 2 वीडियोज़ में बनाऊँगा जिसमें सारे पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2, कैसे रिजल्ट डिसाइड करेगा। जैसे वीडियो पब्लिश होंगे, दोनों वीडियोस पब्लिश होंगे, एक व्यूअर को, जो भी मान लो कोई व्यूअर देख रहा है या आपके दोस्त लोग देख रहे हैं, उनसे आपका जो है वो कमेंट करेंगे कि भाई मान लो 15 बच्चे उन्होंने देखे, तो 15 में से जो उनको अच्छा लगेगा उसके नाम के कमेंट करेंगे। और डालते समय ध्यान रखना है कि जिसकी लैंग्वेज अच्छी हो, बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, उसके अलावा उसकी ग्रामेटिकली ज़्यादा कोई मिस्टेक्स ना हो, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स चलती लेकिन ज़्यादा मिस्टेक्स ना हो, उसकी आवाज़ अच्छी आ रही हो, प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो, बैकग्राउंड अच्छा हो। मतलब सारी चीज़ों को देखकर आपको जो है डिसाइड करना है। अब सारी चीज़ों को देखकर आपको डिसाइड करना है कि कौन है विनर। समझ में आ गया? तब जाके आपको कमेंट लिखना है। अब वोट करने के तरीके समझ लीजिए। पहली बात तो आपको जो ये वीडियो चल रहा है, इसी के नीचे जो बच्चा आपको बेस्ट लगेगा उसका नाम लिखना है। पॉइंट नंबर 1, एक व्यूअर को एक ही कमेंट करना है। ज़्यादा कमेंट्स करोगे तो वो आप कर सकते हो लेकिन काउंट नहीं होगी, पहली कमेंट काउंट होगी जिस नाम से आप करोगे। जो बच्चे के लिए आप कमेंट कर रहे हो उसका नाम आपको ध्यान से लिखना है। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, आपको फिर जाना है इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं, मैक्सिमम लोग चलाते हैं पर नहीं चलाते, तो आज के लिए डाउनलोड कर लीजिए, बाद में आप चाहो तो आपको लगे तो डिलीट कर सकते हैं। चलाते हैं वो लोग मास स्टडी को फॉलो करें। फॉलो करने के बाद वहाँ पर मैं डालूंगा एक पोस्ट, जो थंबनेल लगा है ना आज का पोस्ट, यही एक पोस्ट डालूंगा। कहाँ पर?
वहाँ इंस्टाग्राम पे, उसके नीचे भी आपको इस पर्टिकुलर बच्चे के नाम से कमेंट करना है, ठीक है। जो भी बच्चा आपको अच्छा लगा उसका कमेंट करना है। तो एक वोट यहाँ काउंट होगा, एक वोट वहाँ काउंट होगा, 2 वोट काउंट होंगे। अगर आपने अलग अलग बच्चों को कर दिया तो अलग अलग बच्चों के लिए वोटिंग काउंट हो जाएगी। तीसरा, आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है हमारा जो चैनल है वो ज्वाइन करना है। जिसका भी नाम टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन रहेगा उसका एक और वोट हम काउंट करेंगे वहाँ पर। मान लो राहुल नाम के बच्चे ने यहाँ पर किसी एक को कमेंट किया, इंस्टाग्राम पर कमेंट किया और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन किया, तो 3 वोट काउंट माने जाएंगे। तो तीनों जगह आपको काम करना है। टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, इंस्टाग्राम पर नीचे कमेंट करना है, पोस्ट आपको दिख रही होगी मैंने डाल दी है, और दूसरा इस यूट्यूब चैनल के नीचे, मतलब इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है। ये तीनों वोट आपको काम में आएगी। आप बढ़िया से अपने 2 दिन आपके पास है, 28, 29 और 30, 3 दिन लगभग आपके पास है। जितने वोट्स करवा सकते हैं अपने नाम से वोट्स करवाएं। जितने ज़्यादा वोट्स होंगे उतने ज़्यादा जो है आपके विनर बनने के चांसेस रहेंगे। मैंने प्राइजेस आपको बता दिए। आपके एड्रेस पर बुक भेजूंगा, नोट्स भेजूंगा, और आपके जो टॉप 3 लोग रहेंगे उनके स्पेशल वीडियोस भी मैं बनाऊंगा और यूट्यूब पर डालूंगा। ये सारी बातें मुझे बतानी थी, आपने ध्यान सुनी, इसके लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जितने भी लोग देख रहे हैं आपसे निवेदन है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, प्राइजेस बांट रहा हूँ, और आपके लिए जितना भी मेरे से मेहनत होगी, जितने भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर एक्टिविटीज़ करवा पाऊँगा, मैं सारी मेहनत करने को तैयार हूँ। आप अपने कमेंट्स में अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आगे जाकर भी मैं ऐसे इंग्लिश के कॉम्पिटिशन्स करवा पाऊँ, मुझे मोटिवेशन मिले। चलिए देखते हैं इन बच्चों को जिन्होंने बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाए। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़रूरी है क्योंकि ये बच्चे नाराज़ हो जाएंगे। तो इनके लिए आप लाइक ज़रूर करें, और कई बच्चों ने बहुत मेहनत की है, उन्हें पसंद करें और सही विनर को चुने। टॉप 3 आपको चुनना है, पर आप एक वोट किसी एक के लिए ही कर सकते हैं, तीनों जगह वोट करें। चलिए सुनते हैं सारे बच्चों को, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 भी ज़रूर देखिए। My name is Bittu Kumar Mathur. I belong to Vaishali district of Bihar. Before proceeding, I would like to say thank you so much, sir, for giving us this opportunity. Guys, today I will say on 4 points. First point is why health is wealth, and second, importance of health, and third, how can we improve our health, and last and fourth is how COVID-19 impact on our health. So without wasting time, let's talk on first point. Why health is wealth? Guys, it's a very famous proverb is that health is wealth, which means health is a real money and prosperity of our life. We can achieve happiness, peace if we are healthy. If we are not healthy, we can't do anything in a right way, in a proper way. So health is wealth. And second point is what is the importance of health. Before that, I would like to tell you that the definition of health. What is the definition of health? The definition of health is that a state of a person is healthy physically, mentally, emotionally, and also socially well-being. And health is directly opposite to disease, and also means the safety of body from physical, mental, emotional disorders. Health is the factors that helps a person to perform daily life tasks in a right way as well. And also health is also helps us a person a healthy person is a person who are able to serve himself, not only himself as well as his family, his community, and his nation. So in this case, health is very important for us. Now the third point is how can we improve our health in this time. And guys, we know there are a lots of ways to improve our health and stay healthy. I will talk on most of them. First is eat healthy foods. Start eating healthy meals, because whatever we eat, it is closely related to our health. So let's start the healthy foods, eating healthy foods. And second is add vegetables and fruit to our diet as vegetables. And third is drinking a lot of water. Drinking a lot of water keeps muscles and joints working as well, and also increase amount of water in our blood. So it's the one of the most important way to improve our health and stay healthy. And last is regular exercise, yoga, and meditation, because we listen and we hear that yoga and meditation help us to remove any disease and stay healthy as well as walk 30 to 1 hour per day. It's help you to stay healthy and improve to your health.
So start doing yoga, meditation, and exercise. Now the fourth point is that how COVID-19 impact on our health. Guys, we know. Hey guys, my name is Shubhi Dixit and I am from Ragged Chhattisgarh. Now firstly, thank you sir for giving me this opportunity. Now my today's topic is health is wealth. Now, so let's get started. It is very famous proverb that health is wealth, which means health is the real money and prosperity. And the definition of health is that a state of person physical, mental, emotional and social well-being is our good health. We must eat food that has all the nutrients, and a balanced diet is also very important to make our bodies strong. And we must eat more fruits and vegetables and avoid the junk food. And there are other things also that we must aware keeping of their good health, and we must drink clean water and maintain the cleanliness around us, and we must sit and stand in a good posture, and our backbone should be straight when we sit or walk, and everybody take bath and brush his teeth daily, and sleep early quietly for 8 hours, and a healthy body eliminates every negatively, keeps us away from all the disease, and it keeps us happy and positive. The pandemic the pandemic has been affecting their entire food system and has laid bare its fragility. Border closure, trade restriction, and confinement measure preventing from our farmers by accessing markets, including for input and selling their produce. Agriculture people from harvesting crop, thus disrupting domestic and international food supply chains to reducing health, safe and diverse diet. And yoga is also very important in our life. Yoga is old practice or discipline originated from an ancient India, thousands of years ago. Yoga improves flexibility. This is the combination of meditation, exercise, and breathing technique who gives us good physical health. And a person who practicing yoga can his lower blood pressure and the risk of heart disease. And yoga is also very help us to reducing cholesterol system. So that's all about health is well. So thank you guys for. Hello guys, my name is Neeraj from UP. Today I tell about health and wealth. Point number 1, how can we improve our health? The mixture of healthy diet and physical activity helps and body system function better, reducing the risk of heart disease. To be healthy, your body requires a balance of the consumption of the calories on your foods and drinks with your physical activity. And point number 2, how COVID-19 affected our health. The first symptoms that typically appear include a fever, headache, sore throat, and dry cough. And what you will feel can vary badly in this early stage. You may also have convert to point 2, a shortness of breath, chills, fever, body aches, loss of sense, unusual tiredness, and stuffy or runny nose. Point number 3, importance of yoga in our life. It brings together physical and mental discipline to achieve a peaceful body and mind. If helps manage state and anxiety and keeps you relaxing. It also helps in increasing flexibility, muscles, strength, and body tone. It improves respiration, energy, and vitality. Yoga, asana will strength, flexibility, and confidence. Thank you so much for listening, me guys. Hi everyone, good evening to all viewers. Myself Sandeep Kumar and I am from Maharashtra. And today we are talking about health is a wealth. Before I started, I would like to thank you to mass media for giving this opportunity. Let's see our topic. I would like to speak a few words on health is wealth. I think health is the most important part of our life. Our happiness
mostly depend on our health, but we don't focus on our health. We mostly focus on earning money. I think a person can survive without money, but a person cannot survive without good health. But we don't focus on our health. I don't know why we don't why I don't know why we don't focus on health. And you can see many people around us who are very happy even if they do not have a lot of money. So I think good health is a necessary for each and everyone to live a happiness life and good life. So let's see how can we achieve a good health. This is a very simple. Exercise, eating a good food and vegetables and healthy fruits, and do exercise daily basis, and do yoga every day, because it's very useful to our body. And I would like to say to everyone, we must do exercise every day, because health is a wealth. Thank you so much, guys, for watching this video. I hope you like this video. Hello everyone. Today I would like to share my points of view on the topic health is wealth. We all have heard that proverb health is wealth. Health is a treasure in human beings' life. A person can survive with extra money, but cannot survive with good health. Certainly, if we have a good health, we can fight with any kind of disease, and it helps to reduce our stress and anxiety, and it also helps to maintain our physical, social, and mental balance as well. And if we want to make ourselves fit, we should do regular exercises, and we should have good and healthy food, and we should avoid the junk food. And in this pandemic situation, the people are totally distressed and frustrated, and this pandemic situation has affected the mental condition of people around the world. So the scenario of this situation is totally worst, and in this time we should do yoga helps to bring together both physical and mental, to keep our body more peaceful and flexible. So yoga helps and more strength as well. And to sum up, yoga is the best part of our best things that in this time we should do regularly, because this is the only way to we can help our body and mind more fit and happy. Thank you everyone. Afternoon to each and everyone. My name is Adarsh Kumar Tiwari. First of all, I want to thank Smart Study Classes who give me such a good opportunity to express my thoughts. Today I am here to give a brief detail on a topic to close my heart, namely health is wealth. What is a health and why people says health is wealth? Health basically means the perfect condition of human being in a term of physical, mental and social well-being. Health is a great blessing from God. We all are aware of this proverb that health is wealth. Health is biggest wealth for human being in his entire lifetime. One can survive without excess money but can't survive without good health. Health is something that we can't buy with money. We can take care of it and we can cure it when needed with the help of money. If a person is having not a good health, then he will be not able to enjoy his life, enjoy his movement. A person can't feel complete and happy without good health. If we want to perfect health, and then first of all we have to change our routine. For a healthy life we should also follow many rules and also sacrifices many things. Yoga and daily exercise are very important part of life. Here some ways to keep yourself fit. First,
First of all, wake up early in the morning and do yoga and exercise whatever you want. And second point, avoid highly processed or toxic foods. And third point is avoid decrease amount of consuming meat and start please vegetables. In this pandemic situation, COVID-19 also affecting the entire food system. In pandemic situation during lockdown, many people are unable to feed themselves and also their families. For most, no income means no health, no food, no nutrition, and no health. Finally, we all are aware that our health is wealth. We know that we can earn money if once lost, but we can't get back our good health if we lose it. So make a healthy lifestyle a priority. With this, I end my words. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Hello guys and respected sir. Good evening to all. My name is Vandana Yadav. I am from Azamgarh city. Now our topic is health is wealth. Friends, I think health is better than wealth. If our health is very good, and friends, you know, our health is part of your life. If your health is very good, then you can earning wealth very nicely. Friends, you know, our happiness is depend on mostly on our health condition. If your health condition is very bad, then earning condition is also very bad. Friends, you know, I know something tell about coronavirus. When time coronavirus is coming in our India country, that time maximum person is die because of coronavirus, and more money is spent our government because of coronavirus. And you know, that time and nowadays also our country is very behind because of coronavirus, and nowadays our PM have some money, and he's always saying if your health is very good, after that you can earning money very nicely. Friends, it's my opinion about this topic. Thanks for listening me. Yoga regularly? Do you go to gym for your fitness? Do you want to live a healthy life? If yes, then listen me carefully. Hi guys, my name is Aradhna Soni. I am from Durg, Chhattisgarh. Today I want to speak on the topic which is health is wealth. We all know about health is a blessing for our life. We all are aware about the bad effects of junk food. We all are aware about overeating and bad diet. But I don't think that we follow this routine, we follow this healthy routine regularly. We need to follow this. Sometimes we get sickness, sometimes we have so many problems in our life. Why this is happening? Do you know what is the reason behind this? It is all about your immunity system. It is all about your mind. It is scientifically proven that if you think positive, you will get a healthy life itself. Today we see in the world many people of any age group have suffering from so many diseases. In this COVID time, we learned a lot about healthcare. It is all about lack of exercise. It is all about overeating junk food, and they do not maintain their healthy diet. They do not maintain their healthy routine. So that's why they get so many diseases. So what you have to do is, we have to think positive, we have to speak positive, we have to live positive. We have to protect our family members also. We have to aware the people who don't know about healthcare. They do not know about healthy diet. So we have to aware those people who don't aware about that. In this COVID time, many people lost their family members. So we need to protect ourselves as well as our family members. Without a healthy diet, we cannot live a healthy life. So all you have to do is follow the right way, follow the right healthy diet, and you will get a healthy life. Thank you for listening me.